हुकूमत से मुज़ाकरात बेसूद। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने 8 अगस्त से मुल्क गिर गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल का ऐलान कर दिया। गैर ज़रूरी जुर्मानों का खात्मा, गाड़ियाँ जब्त करने के कानून में तब्दीली समेत दीगर मुतालबात शामिल हैं। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर पीर को होगा। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत से गुड ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात नाकाम। 8 अगस्त से मुल्क गिर गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल का ऐलान। तालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का इंदिया। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर ओनर्स एसोसिएशन के सदर मोहम्मद उवैस चौधरी का कहना है कि मुल्क भर में माल बरदार गाड़ियां सड़कों पर नहीं चलेंगी जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते, हड़ताल खत्म नहीं की जाएगी। हमने गवर्नमेंट को अपने मुतालबात बता दिए हैं, उनसे दरखास्त की है कि हमारे जायज मुतालबात को तस्लीम किया जाए। हमारी आज की मीटिंग बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गई है, मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। हड़ताल की कॉल 8 अगस्त को फाइनल है। पूरे पाकिस्तान में गुड्स ट्रांसपोर्टर कल के दिन अपना कारोबार बंद कर देंगे और हमारी तमाम गाड़ियां खड़ी होंगी। ऑल पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्टर इत्तेहाद के सदर मलिक शहजाद ऐवान के मुताबिक पीर को दोबारा बातचीत होगी। अगले मुज़ाकरात में पेट्रोलियम, खजाना और पोर्ट एंड शिपिंग के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। एक्सेल लोड का यकसा नफाज, 10 व्हीलर को 35 टन वजन की इजाज़त और डीजल व टूल टैक्स में कमी के मुतालबात रखे गए हैं। विद होल्डिंग टैक्स में कमी, गैर जरूरी चालान व जुर्मानों का खात्मा, गाड़ियां जब्त करने के कानून में तब्दीली और ड्राइवर्स को हैवी लाइसेंस जारी करने का भी मुतालबा किया गया। अशरफ खान, सिटी 21। हड़ताल के मामले पर कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन ने 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया। जनरल सेक्रेटरी नदीम अख्तर आराइन का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी होने तक हड़ताल खत्म नहीं की जाएगी। मज़ीद जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, आगाह कीजिए। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हॉक्सबे रोड पे और हॉक्सबे रोड पे जो ट्रक स्टैंड है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो माल बरदार गाड़ियाँ जो है वो खड़ी हुई हड़ताल की जा रही है। आज पहला रोज़ है गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का और यहीं से हम देखते हैं कि जो माल बरदार गाड़ियाँ हैं वो पोर्ट की तरफ रवाना होती है। मुख्तलिफ जो गोदाम है, फैक्ट्रीज़ हैं या मिल हैं, वहाँ से जो है वो माल की लोडिंग और अनलोडिंग करती हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये माल बरदार गाड़ियों का जो है पहिया जाम है। नदीम अख्तर आराइन जो कि जनरल सेक्रेटरी कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन किसने जानते हैं। सर, क्या कहेंगे, आज हड़ताल का पहला रोज़ है और क्या सूरत हाल है? सिर्फ हम तो हॉक्सबे रोड पे देख ही रहे हैं कि ट्रक अड्डे पे यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और किन किन मुकामात पे माल बरदार गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और हड़ताल की जा रही है। हमारी हड़ताल है जिससे गुड्स ट्रांसपोर्टर की हड़ताल कही जा रही है। ये 24 करोड़ आवाम की एहतजाजी काल की हड़ताल है। हम ये समझते हैं कि डीजल की रोज़ाना की बुनियाद पे जो कीमतों का उतार चढ़ाव है और पिछले 10 दिनों में इन्होंने 57-58 रुपये डीजल की और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया, जो आवाम को पता भी नहीं लगा। हम आवाम की जंग लड़ रहे हैं और आज हमारे हड़ताल का पहला दिन है। हमने आज से 12 दिन पहले हुकूमत को मुतनबा किया था कि हमसे मुज़ाकरात करें, हमसे बात करें, वरना हम हड़ताल पर जाएंगे तो मुल्क व कौम का नुकसान होगा, हमारा अपना नुकसान होगा और टैक्सों की मद में, रेवेन्यू की मद में अरबों रुपये का एक दिन नुकसान होता है। हम नहीं चाहते, लेकिन मादरत के साथ हुकूमत पाकिस्तान में कोई भी पार्टी बैठी हो, जब तक आवाम का और हुकूमत का 2-4 अरब रुपए का नुकसान ना हो जाए, इनकी आंख नहीं खुलती। हमने बड़ी वाज़ेह अंदाज में ये बात कही है कि हम पुरअमन लोग हैं, हम अपना कारोबार बंद कर रहे हैं और आज क्योंकि हमारा हड़ताल का पहला दिन है, आज आपको बहुत सारी गाड़ियां चलती हुई नज़र आएंगी जो अंदरूनी मुल्क से सामान लेकर आ रही हैं, एक्सपोर्ट का सामान है। हमने उन्हें इजाज़त दी है कि वो आज और कल, यानी वो इन 2 दिनों में गाड़ियां सामान उतारने की इजाज़त है, लोड करने की इजाज़त नहीं है। कोई गाड़ी सामान लोड नहीं करेगी। 2 टोक और वाज़ेह पैगाम दे दिया है नदीम अख्तर आराइन ने कि अब सिर्फ यकीन दहानियों पे या फिर वादों पे हड़ताल ख़त्म नहीं की जाएगी, सिर्फ मुतालबात की मंजूरी तहरीरी तौर पर नोटिफिकेशन के ज़रिए आएगी, तभी ये हड़ताल जो है वो ख़त्म की जाएगी। जी, डीजल की कीमत में इजाफे के खिलाफ गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल कर दी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि डीजल की बढ़ती कीमत के बायस मालबरदारी के अखराजात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुतालबात की मंजूरी तक किसी भी सामान की लोडिंग नहीं की जाएगी। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा राबेल सदीद से। जी राबेल, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल का आज पहला रोज़ है और यहाँ पर इस वक्त हम ट्रक अड्डे पे मौजूद हैं जहाँ पर ड्राइवर्स जो है वो लोडिंग नहीं कर रहे हैं। क्या वजूहात है, इनके क्या मुतालबात है, आखिर हड़ताल क्यों की गई? इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है ड्राइवर्स, इनसे थोड़ी सी बात कर लेंगे। सर, पहले थोड़ा सा ये बता दीजिए कि क्या वजूहात थी, क्यों जो है आप लोगों ने हड़ताल की? आज से कॉल हमने हड़ताल जी इस वजह से की है कि ये टूल प्लाजे बढ़ा दिए हैं, डीजल रोज़ाना बढ़ा देते हैं और किराया इतने कम है, कुछ बचता नहीं है। जब गाड़ियाँ वापस आती हैं तो बिल्कुल 0/0 होता है। हर चीज़ की महंगाई है,
तो कुछ भी नहीं बचता, क्या करें, मजबूरी है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने एक की तो बात करके डीजल की कीमतों की पेश नज़र जो है वो यहाँ पर एहतजाज जारी है और रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से ड्राइवर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान है। कुछ और भी इनसे भी बात करेंगे। सर, आप ये बता दीजिएगा कि यहाँ पर ये जो परेशानी है, आप लोग क्या हुकूमत से मुतालबा करना चाहेंगे, कितना होना चाहिए कम अज़ कम डीजल? नहीं, हमारा हुकूमत से मुतालबा ये है कि रोज़ाना की बुनियाद पर डीज़ल की जो है वो तयन नहीं किया जाए, उसको पर माहाना के हिसाब से जो है वो उसको मेंशन किया जाए, ताकि आवाम को भी रिलीफ मिले और कारोबार भी चल सके। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा हमारे साथ यहाँ पर ड्राइवर्स हज़रात मौजूद हैं। उनका यही कहना है कि डीज़ल की जो यौमिया बुनियादों पर कीमतों में इजाफा हो रहा है उनको रोका जाए और हुकूमत को चाहिए कि वो एक ही दफ़ा जो है उसकी कीमतों को रख दे, ताकि जो है वो इनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। उनका कहना है कि किराए इतने ज़्यादा हैं, लेकिन अगर रोज़ाना की बुनियाद पर डीज़ल की कीमतों में इजाफा होगा तो उनके लिए गुड्स ट्रांसपोर्ट का इनका यही कहना है कि यहाँ पर जो है लोडिंग वाले माल बर्दार गाड़ियों को चलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और उन्होंने मुतालबा यही किया है कि डीज़ल की कीमतों में जो है वो कमी लाई जाए और यौमिया बुनियादों पर इसको मज़ीद MQM पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर मुल्क में नए सूबे बनाने का मुतालबा दोहरा दिया। सीनियर रहनुमा कामरान अख्तर का कहना है कि आबादी में कई गुना इजाफे के बाद इंतजामी तकसीम ज़रूरी है, जबकि कराची को सूबा बनाने से शहरियों के मसाइल कम किए जा सकते हैं। मज़ीद जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में नए सूबे बनाने की बातें हो रही हैं। इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कई सालों से MQM पाकिस्तान का भी यही मुतालबा जो है वो सामने आ रहा है कि नए सूबे जो है वक्त की जरूरत है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा कामरान अख्तर। कामरान साहब, क्या समझते हैं, क्या नए सूबे बनेंगे तो शहर के जो मसाइल हैं वो हल होंगे? शुएब, आपका बहुत शुक्रिया। MQM पाकिस्तान का ये देरीना मुतालबा रहा है कि जिस वक्त आप ये देखिए कि जिस वक्त पाकिस्तान मौरद वजूद में आया उस वक्त कमोबेश 3 या 3.5 करोड़ के लगभग आबादी थी और 4 सूबे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो तकरीबन 25 करोड़ की आबादी, 25 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल हमारा ये मुल्क है और आज भी 4 सूबे हैं। आप बेड गवर्नेंस का हाल देख लीजिए कि यहाँ पर बुनियादी जरूरियात लोगों को मैसर नहीं है, पीने का पानी लोगों को मैसर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही का शिकार है, शहर जो है वो खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। MQM पाकिस्तान का ये देरीना मुतालबा रहा है कि मुल्क भर में इंतजामी बुनियाद पर सूबे बनाए जाएं और सिंध समेत कराची को भी सूबा बनाया जाए, पूरे मुल्क भर में जो है वो इंतजामी बुनियाद पर, ताकि इससे आवाम को जो मुश्किलात दरपेश होती हैं उन मुश्किलात में कमी लाई जा सके, उनका खात्मा किया जा सके। तो बिल्कुल इंतजामी बुनियाद पर जो है वो सूबे बनाए जाने चाहिए। MQM पाकिस्तान का ये देरीना मुतालबा रहा है और बहुत जल्द आप देखेंगे कि MQM पाकिस्तान इस हवाले से एक बाकायदा एक मुहिम भी आपको एक ग्राउंड पर, रोड पर नजर आएगी। मैं उन अकल के आरी जो नाम नेहाद कौम परस्त और मैं समझता हूं कि वो मुल्क से दुश्मनी कर रहे हैं, जो इस सूबे बनने की जो मुखालफत कर रहे हैं। आप हमारा जो दुश्मन मुल्क है इंडिया, इसको देख लीजिए कि इंडिया में पहले जो है वो 8 सूबे हुआ करते थे, आज जो है वो 28 सूबे हैं और 8 यूनियन टेरिटरी जो है वहां पर काम कर रही है। ये इंतजामी बुनियाद पर सूबे, डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, तालका, टाउन्स, यूनियन काउंसिल, ये सब आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए बनाए जाते हैं। इंतजामी बुनियाद पर बिल्कुल सूबे बनाए जाने चाहिए। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि पाकिस्तान में नए सूबे बनना जो है वो नागुज़ीर है। इनकी जानिब से कहा गया है कि MQM पाकिस्तान नए सूबे बनाने के मामले पर आगाही मुहिम भी चलाएगी। पाकिस्तान के मातनी वसाइल मुल्की मईशत को नई ताकत दे सकते हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी के ज़रिए तमाम माइनिंग टेक्निकल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सनत, जामियात और टेक्नोलॉजी के इश्तराक से पाकिस्तान का माइनिंग सेक्टर मज़ीद मुस्तहकम होगा। सेमिनार में शरीक माहिरीन ने माइनिंग सेक्टर में आलमी सरमायाकारी के वसी इम्कानात पर जोर दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। मादनी वसाइल को मुल्की तरक्की का इंजन बनाने की समत एक और अहम पेशरफ्त, सरमायाकारी, जदीद टेक्नोलॉजी और माइनिंग सेक्टर के मुस्तकबिल पर अहम ऐलानात हो गए। कराची में सिंध एग्रो कोल माइनिंग कंपनी के ज़ेर एहतमाम माइनिंग टेक्निकल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तकरीब में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, CEO सिंध एग्रो कोल माइनिंग कंपनी आमिर इकबाल, मुल्की व गैर मुल्की माहिरीन, सरमायाकारों, सनतकारों, जामियात के नुमाइंदों और हुकूमती हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सनत, जामियात और टेक्नोलॉजी के इश्तराक से पाकिस्तान का माइनिंग सेक्टर मजीद मुस्तहकम होगा। पाकिस्तान
is blessed with immense mineral wealth, yet much of this potential remains untapped. Unlocking it requires three essential ingredients: investment, technology, and a policy environment that provides confidence and predictability. The government of Sindh recognized this as early as in 2008. We pioneered Pakistan's modern mining sector through a public-private partnership framework designed to facilitate world-class mine development. That decision laid the foundation for the transformation that we are witnessing today. CEO सिंध एग्रो कोल माइनिंग कंपनी आमिर इकबाल ने इस बात पर जोर दिया कि सरमायाकारी के लिए तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत माइनिंग इकोसिस्टम की तश्कील वक्त की अहम तरीन जरूरत है. So I think this is a great model even for the mining companies, where the government is not a facilitator. Government has a direct stake in the company, and they sit on the board. So and private organizations, enterprises share their expertise, their technical expertise, their investment and their acumen to take this further. कॉन्फ्रेंस में शरीक माहिरीन ने इस अज़्म का इजहार किया कि जदीद टेक्नोलॉजी, मौसर पॉलिसी साजी और सरमायाकारी के फरोग से पाकिस्तान का मादनी शोबा मुल्की मईशत में कलीदी किरदार अदा कर सकता है. कैमरामैन शाहजेब के हमरा काविश मेमन, सिटी 21. इल्म, अदब और जुबान का संगम. लियाकत नेशनल लाइब्रेरी में तुर्किया कॉर्नर का इफ्तिताह. वज़ीर सकाफत सिंध जुल्फ़िकार शाह कहते हैं लाइब्रेरी में इल्म और अदब के साथ साथ तुर्किया जुबान की क्लासेस भी होंगी. आजिज़ जमाली की रिपोर्ट देखिए. कराची में पाक तुर्क दोस्ती का नया बाब. लियाकत नेशनल लाइब्रेरी में तुर्किया कॉर्नर कायम. सिंध हुकूमत और तुर्किया तुर्क ताउन एजेंसी के इश्तराक से कायम तुर्किया कॉर्नर का इफ्तिताह सूबाई वजीर सकाफत जुल्फकार अली शाह और काउंसिल जनरल अरगुल कदक ने किया और कहा कि लाइब्रेरी में पहले लिंकन कॉर्नर भी मौजूद है. लाइब्रेरी में इल्म और अदब के साथ साथ तुर्किया जबान की क्लासेस भी होंगी. काउंसिल जनरल तुर्किया और टिक्का के जो ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पे आए हैं और ये कल्चर सेंटर आप देख रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पे हमारा लियाकत लाइब्रेरी जो है यहाँ पे उन्होंने इस्टेब्लिश किया है और यहाँ पे हम इसको आप देखेंगे कि यहाँ पे उनकी तालीमात भी रखी जाएंगी और तुर्किया भी यहाँ पे सिखाई जाएगी. इस मौका पर काउंसिल जनरल तुर्किया अरगुल कदक ने कहा कि पाक तुर्क दोस्ती मिसाली है. कॉर्नर का कयाम पाक तुर्किया के दरमियान सकाफती ताल्लुकात के फरोग की जानिब अहम कदम साबित होगा. Through TICA in Pakistan, there are many projects TICA is carrying out in Pakistan, and this is one of the many projects that TICA has finished. And we are aware that Liaquat National Library is one of the first libraries people think of when they think about any libraries in Karachi. तकरीब में तुर्किया के सफारतकारों, महकमा सकाफतो सियाहत के अफसरान और जिम्मेदारों ने भी शिरकत की. कैमरामैन अहमद खान के साथ आजिज जमाली, कराची. अहम खबर दें आपको, KTA में अहम इंतजामी तब्दीली. डायरेक्टर प्लानिंग एंड अर्बन डिज़ाइन अहदे से हटा दिए गए हैं. शहाबुद्दीन मंगी को अहदे से फारिग करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. KTA में अहम इंतजामी तब्दीली सामने आई है. डायरेक्टर प्लानिंग एंड अर्बन डिज़ाइन अहदे से हटा दिए गए हैं. इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं एहसन अब्बासी से. जी एहसन, आगाह कीजिएगा. जी बिल्कुल, इदारा तरक्कियात में एक अहम तब्दीली जो है वो सामने आई है, जिसमें डायरेक्टर प्लानिंग एंड अर्बन डिज़ाइन शहाबुद्दीन मंगी को जो है फौरी तौर पे ओहदे से हटा दिया गया है, जिससे नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पे जारी किया गया. बजाज अथॉरिटी की मंजूरी से तबादले का हुक्मनामा जो है वो ये सामने आया है. शहाबुद्दीन मंगी को आइंदा अहकामात तक सेक्रेटेरिएट में जो है वो रिपोर्ट करने की हिदायत जारी की गई है, जबकि नोटिफिकेशन की कॉपियाँ भी जो है वो तमाम मुताल्लिक़ अफसरान को महकमे में अरसाल कर दी गई हैं. बताया जा रहा है कि आला हुक्काम की हिदायत पर जो है वो ये अचानक एक अहम तब्दीली देखने में आई है, जिसको फौरी तौर पे हटाया गया है. नए अफसरान की तैनाती जो है वो अब मुतवक्के है कि कराची के इदारे तरक्कियात में जो है वो नए अफसरान को जो है तैनात किया जाएगा. जी ठीक है एहसन, आपका शुक्रिया. 14 अगस्त की आमद के साथ ही बहादुराबाद का आज़ादी बाजार पूरी रौनक के साथ सज गया.
कौमी परचम, झंडियाँ, बैजेस, चूड़ियाँ और दिगर सजावटी अशिया खरीदने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ का रुख कर रही है। दुकानदार पर उम्मीद हैं कि यौम आज़ादी तक खरीदारों का रश मजीद बढ़ेगा, जबकि शहरी इस दिन को कौमी जोश जज्बे और अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद करते हुए मनाने की तैयारियों में मसरूफ हैं। रिपोर्ट कर रही हैं रिमशा इस्माइल। जश्न आज़ादी की आमद आमद। बहादुराबाद का आज़ादी बाजार सब्ज हिलाली परचमों से जगमगा उठा। 14 अगस्त की आमद के साथ ही शहर कायद में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। बहादुराबाद में लगने वाला आज़ादी बाजार कौमी रंगों में रंग गया। परचम, झंडिया, बैजेस, चूड़ियां, टी शर्ट्स, कैप्स और बच्चों के लिए मुख्तलिफ ड्रेसेस की खरीदारी जोरों शोर से जारी है। दुकानदारों के मुताबिक शाम ढलते ही खरीदारों का रश मजीद बढ़ जाता है और यौम आज़ादी करीब आते ही कारोबार में भी इजाफा हो जाता है। रश तो माशाल्लाह बहुत रात में होता है, बहुत सारा रश होता है माशाल्लाह। और ये कि तकरीबन हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। हमने इसको अरेंज किया अलग अलग मार्केटों से, लियाकताबाद सुपर मार्केट से भी, लाइट हाउस, बोल्डर मार्केट, तो 3-4 मार्केटों से इसका सामान बड़ी मुश्किल से हम इसकी वैरायटी अरेंज करते हैं। फिर इसको हम एक तरीके से हमने मेला लगाया हुआ बहादुराबाद के, तो रात में जब आप आएँ तो इधर जो है ना एक मेले का समा होता है, लोग आते हैं फैमिलीज़ के साथ। बाजार में आने वाले शहरियों का कहना है कि यौम आज़ादी सिर्फ एक जश्न नहीं बल्कि अपने वतन से मोहब्बत और इसके लिए दी जाने वाली कुर्बानियों को याद करने का दिन भी है। और 14 अगस्त को हम इस अंदाज से बनाते हैं कि जिससे हमारी नस्लों को पता लगे कि 14 अगस्त है क्या। 14 अगस्त एक तजदीद अहद वफा है। 14 अगस्त नाचने गाने का काम नहीं। 14 अगस्त अपने बच्चों को तालीम और परवरिश देने का दिन है। उनको तालीम में ये बताना है ये फ्लैग है जिसके खातिर हमने माइग्रेशन की, अपने बुज़ुर्गों की जानों की कुर्बानियाँ दी। मेरे बुज़ुर्गों ने कुर्बानी दी, आज पाकिस्तान तामीर हो गया। दुकानदार पर उम्मीद है कि आने वाले दिनों में खरीदारी अपने उरूज पर पहुंच जाएगी, जबकि शहरी भरपूर जोशो जज्बे के साथ आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ हैं। कैमरामैन इमरान के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। संडे स्पोर्ट्स क्लब में जश्न आज़ादी स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज़ हो गया है, जहां शमशीर जनी के मुकाबलों में नौजवानों की बड़ी तादाद शरीक है। मुंतज़मीन के मुताबिक इन मुकाबलों से नए टैलेंट को सामने आने का मौका मिलेगा। मज़ीद बता रहे हैं जावेद इकबाल। जी मौजूद संडे स्पोर्ट्स क्लब नाज़िमाबाद में, जहाँ पर आज जश्न आज़ादी के हवाले से मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले शुरू हुए और फेंसिंग में हम मौजूद हैं। यहाँ पे शमशीर जनी हो रही है तो लड़कियों के मुकाबले, और हम बात करेंगे फेंसर से। कब से आप तैयारी कर रही हैं और क्या पोजीशन आपकी सिंध में, थोड़ा सा बताइए। मैं 3 ईयर्स से हूँ फेंसिंग में और मेरी पोजीशन ये है कि मैं सिंध की नंबर 2 हूँ एंड फॉइल। और उसके अलावा अभी फेंसिंग में 3 स्टाइल्स होते हैं, मैंने अभी दूसरा स्टाइल खेलना स्टार्ट किया है। अच्छा, कितना ज़बरदस्त एक इवेंट है कि जश्न आज़ादी भी हम मना रहे हैं। अब उसकी एक मुहिम शुरू हो चुकी है, तैयारी हो रही है और उसके हवाले से एक मुकाबले भी रखे गए हैं फेंसिंग। ये अच्छा है, सही है और उम्मीद करती हूँ कि जो नए स्टूडेंट्स हैं वो भी सीख लेंगे। Where you come here for fencing and how is going your practice? I come from the US. Practice has been very good. All the girls are very nice and friendly. So, do you celebrating Pakistan celebration? Yes. Where you come? I also come from United States. So, when you start fencing, is it good for women sport? जी बहुत अच्छा स्पोर्ट है वुमेन के लिए। हमारे साथ और भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, तालिबात, उनसे बात करेंगे। आप कब से खेल रही हो फेंसिंग और कैसा लगता है ये खेलना, कितना डिफरेंट है दूसरे खेलों से? हमें 1 साल होने वाला है और दूसरे खेल भी अपनी जगह ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन इसमें काफ़ी अच्छा लगता है खेल के। इंसान एक्टिव रहता है, खेल के रूल्स भी पता लगते हैं। थोड़ा खतरनाक लगता है खेल के, तलवार है, कहीं चोट ना लग जाए। हमने वैसे सेफ्टी गार्ड पहने हुए होते हैं बट उसके बावजूद हमें एंजॉय हो जाते हैं। तो आप समझती हो कि दूसरे खेल होते हैं आउटडोर, वो कितना इससे मुख्तलिफ या दिलचस्प होते हैं, या ये दिलचस्पी है? ये काफ़ी टेक्निकल गेम है, ठीक है, इसको काफ़ी टेक्निक के साथ खेला जाता है। हमारा माइंड एक्टिव रहना चाहिए इसके अंदर, ये डिफरेंट है काफ़ी। और जो लड़कियां नहीं खेल रही किसी भी स्पोर्ट्समैन को क्या मैसेज दोगे? वही खेलो। सही सुना आपने कि इन्होंने कहा कि जो लड़कियां नहीं खेलना चाहती हैं उनको पैगाम दे रही है, खेलो, आए यहाँ पे और जश्न आज़ादी मना रही हैं जो गर्ल्स हैं और वो खेल में भी हिस्सा ले रही हैं। इनकी ख्वाहिश है कि ये इस हवाले से और मज़ीद मुकाबले ताकि वो बेहतर तौर पे अपने बड़े इवेंट्स की तैयारी कर सकें।